नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपनी चैनल के माध्यम से आज फिर से आप सबके बीच उपस्थित हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। और आज की जो खबर निकल के आ रही है, बड़ी दुखद खबर है। रतन टाटा, श्री रतन टाटा को आप सब जानते होंगे, जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे। जी हाँ, देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। भारत में दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा 86 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। दरअसल बुधवार की शाम में उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने की खबर आई थी, जिसके कुछ घंटों बाद ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा का जाना देश के लिए बहुत क्षति है। हालांकि उन्हें देश कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने देश के लिए एक से बढ़ के एक कई बड़े काम किए हैं। टाटा को बुलंदियों के उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने में रतन टाटा की सबसे बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने देश और आम लोगों के लिए कई ऐसे काम किए जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। रतन टाटा एक दरिया दिल इंसान थे और मुसीबत में देश के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इससे पहले सोमवार को भी रतन टाटा की तबीयत बिगड़ने की खबर आई थी, जिसके कुछ घंटों बाद उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। उसमें उन्होंने लिखा था, मेरे लिए चिंता करने का आप सभी को धन्यवाद। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। बढ़ती उम्र से जुड़ी बीमारियों की रूटीन चेकिंग के लिए मैं अस्पताल आया हूँ, लेकिन देश को ये दर्द हमेशा रहेगा कि इस बार वो अस्पताल से नहीं लौट पाए, हमेशा के लिए अंतिम यात्रा पे निकल पड़े। जी हाँ, अरबपति कारोबारी रतन टाटा बेहद दरिया दिल इंसान थे। उनकी उम्र 86 साल की थी और 28 दिसंबर 1937 को उनका जन्म हुआ था। वो 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन भी रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित कर देश को सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। जी हाँ, रतन टाटा की शख्सियत को देखें तो वो सिर्फ एक रतन टाटा के ही शख्सियत नहीं थे, वो एक बिजनेसमैन ही नहीं थे, वो सादगी से भरे नेक और दरिया दिल इंसान थे। वो देश के लिए हमेशा आदर्श और प्रेरणा स्रोत रहेंगे। वो अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपना परिवार मानते थे और उनका ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। इसके कई उदाहरण मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। वार्तालाप रतन टाटा को 1991 में ऑटो से लेकर स्टील तक के कारोबार से जुड़े टाटा समूह को चेयरमैन बनाया गया था। चेयरमैन बनने के बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाई तक जा पहुंचा दिया और टाटा ग्रुप जो ये इसकी स्थापना उनके परदादा जी के द्वारा की गई थी और उनकी निधन सुनने से सारा देश शोक में डूब गया है। रतन टाटा एक वो शख्सियत थे, एक वो इंसान थे जो हजारों कर्मचारियों से सर से उनका हाथ उठ गया। कर्मचारी जो है रो रहे हैं, बिलप रहे हैं, क्योंकि रतन टाटा जैसा अब इंसान नहीं मिलेगा। क्योंकि छोटे से छोटे कर्मचारियों के घर पे जाके उनके परिवार के साथ घुलना मिलना और उनके दर्द को अपना दर्द समझकर उस हद तक कर जाना जो उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं किया जा सकता है, वो भी रतन टाटा जी कर देते थे, क्योंकि वो एक बहुत नेक दरिया दिल इंसान थे। और रतन टाटा को खो देना यानी एक कोहिनूर के बराबर एक व्यक्ति हमारे देश से चला गया, जो एक व्यक्ति ही नहीं एक भगवान था, क्योंकि वो एक बहुत ही साधारण तरीके से रहने वाले रतन टाटा। तो इसके लिए देश को बहुत शोक है और बहुत बड़ा धक्का लगा है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।